नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रामानुज पांडे जी फ्रॉम नालंदा एंड प्रकाश कुमार जी फ्रॉम गया जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, प्रधान शिक्षक आवंटन के लिए 5 प्रखंडों का विकल्प। जी हां शिक्षक साथियों, खबर निकल के आ रही है समस्तीपुर जिला से, जहां पे बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 25/2024 के तहत प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद पर चयनित एवं काउंसलिंग में सफल अभ्यर्थियों के विद्यालय आवंटन को लेकर शिक्षा विभाग ने डीईओ को निर्देश दिया है कि आवंटित जिले के भीतर 5 प्रखंडों का विकल्प ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भरवाया जाए। विभाग ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं किया था या जो जिला या प्रखंड परिवर्तन करना चाहते थे, उनकी प्रक्रिया मेरिट व विकल्प के आधार पर सॉफ्टवेयर से की जा रही है। इसी क्रम में विकल्प भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 16 फरवरी 2026 कर दी गई है, अर्थात अब 2 दिन और है आपके पास 5 प्रखंडों के विकल्प भरने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अनुकंपा नियुक्ति मामले पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लिपिकों ने मांगी रिश्वत। जी हां शिक्षक बंधुओं, अपडेट है मुंगेर जिले से, जहां पे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए लिपिकों द्वारा 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर सज्जन आर ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायत के अनुसार जिला कार्यालय में पदस्थापित लिपिक उदय कुमार और ऋषि कुमार पर आश्रितों से खुलेआम रिश्वत मांगने और अनियमित पदस्थापन के आरोप लगे हैं। मामले की जांच के लिए मुंगेर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को पहले ही निर्देश दिए गए थे, लेकिन महीनों बाद भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इसे गंभीर और खेदजनक मानते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अब 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों, सरकारी स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने का फॉर्मूला तय हो चुका है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पदभार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार सरकारी स्कूलों में न्यूनतम 4 से 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव आवश्यक होगा। माध्यमिक स्तर, जहां कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के रूप में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर, जहां पे कक्षा 11-12 के लिए 4 वर्ष का अनुभव पर्याप्त होगा। निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। यदि एक ही विद्यालय में योग्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों शिक्षक उपलब्ध हो तो प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक को वरीयता दी जाएगी, बशर्ते माध्यमिक शिक्षक की स्नातकोत्तर योग्यता और कार्यकाल की अवधि 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। तो साथियों, ये नई गाइडलाइन आई है, जिसकी पूरी की पूरी कॉपी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप जाके हमारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप उस सभी कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, यहाँ पे चलिए जानते हैं उसे। तो अगली अपडेट निकल के आ रही है, बिहार में महिला शिक्षकों को मिलेगा 2 साल का अवकाश। जी हां शिक्षक बंधुओं, क्या है ये अवकाश, चलिए जानते हैं और क्या से जुड़ी जानकारी निकल के आ रही है। तो बिहार की महिला शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए श्री सुनील कुमार शिक्षा मंत्री बिहार ने विधान परिषद में घोषणा की है कि राज्य में महिला शिक्षकों को 730 दिन का मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश यानी CCL मिलेगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार कर ली है।
और अगले 15 दिनों में औपचारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि अब मातृत्व अवकाश के बाद शिक्षिकाओं का वेतन एक मुश्त जोड़ने के बजाय हर माह नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा, जिससे आर्थिक परेशानी नहीं होगी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों के दूरस्थ जिलों में तबादलों का मुद्दा उठाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने सुझाव को सकारात्मक बताते हुए आगे की कार्रवाई की बातें रखी गई है। और साथियों, यहीं पर मेडिकल आप लेते हैं तो भी आपका जो वेतन है वो हर महीने की भांति मिलता रहेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है आने वाले 15 दिनों में क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, स्थानीय निकाय से आए शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में यह भी कहा कि पंचायती राज व्यवस्था से आए शिक्षकों की अनदेखी नहीं की जाएगी। यानी साथियों, नियोजित शिक्षकों की अब अनदेखी नहीं होगी, उनको प्रोन्नति देने पर विचार किया जा रहा है। इसका संज्ञान लिया गया है। इसमें वक्त लगेगा मगर प्रोन्नति दी जाएगी। वह विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। वहीं नवल किशोर यादव ने किशनगंज के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल प्रबंधन पर मनमानी वसूली का आरोप लगाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 दिनों के अंदर मुख्यालय की उच्च स्तरीय टीम इसकी जांच करेगी। तो साथियों, आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों की जो प्रोन्नति का मामला है वो तो होना ही है। सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में सभी को प्रोन्नति मिलेगा, ऐसा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का मानना है। वहीं साथियों, विशिष्ट शिक्षकों को एचएम पद पर प्रोन्नति देने की मांग तेज हो चुकी है। साथियों, अपडेट निकल के आ रही है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को वरीयता के आधार पर राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने की मांग राज्य सरकार से उठी है। नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से नियोजित शिक्षकों को न तो वरीयता का लाभ मिला और न ही पदोन्नति दी गई, जबकि वे दक्षता परीक्षा के बाद अब तो सक्षमता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। उन्होंने मांग की कि वरीयता के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को राजकीयकृत +2 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में प्रोन्नति दी जाए, ताकि लंबे समय से लंबित उनके अधिकारियों का समाधान हो सके। तो ऐसे में देखना होगा साथियों कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या सचमुच विशिष्ट शिक्षकों को एचएम पद पर प्रोन्नति देती है अथवा नहीं, या ये फिर मांग रह जाती है, देखना होगा। वहीं शिक्षकों की समस्याओं के निपटारे के लिए हर जिले में लगेंगे कैंप। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इस संबंध में डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। शिक्षक अपनी भुगतान, स्थानांतरण, प्रोन्नति, अवकाश सहित अन्य शिकायतें ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं, जिनके निपटारे की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। विभाग का लक्ष्य है साथियों कि लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुचारू हो जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। आगे की अपडेट के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले भविष्य के जितने वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।